एक बार फिर नकली बाबाओं का गंदा चेहरा बेनकाब हुआ है। ये वही ढोंगी बाबा हैं जो बाहर से खुद को संत बताते हैं, लेकिन अंदर से हैवानियत से भी नीचे गिर जाते हैं। नाम है स्वामी चैत्यानंद सरस्वती। पर काम ऐसा कि सुनकर आपका खून खौल जाएगा। धर्म और शिक्षा का लबादा ओढ़कर ये बाबा दिल्ली के एक नामी आश्रम में मासूम लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करता था। एक ऐसा आश्रम जिसे लोग ज्ञान और शिक्षा का मंदिर मानते थे। वहां की असली हकीकत जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। यहाँ पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने खुद अपने मुंह से पुलिस के सामने बताया कि कैसे आश्रम का संचालक, जो खुद को स्वामी चैत्यानंद सरस्वती कहता था, असल में गंदा खेल खेल रहा था। ये मामला दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज का है। यहाँ एक आश्रम में मैनेजमेंट कोर्स कराया जा रहा था। लगभग 35 से ज्यादा छात्राएं यहाँ पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इनमें से 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को बताया कि आश्रम का संचालक उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। छात्राओं ने साफ साफ कहा कि स्वामी चैत्यानंद न सिर्फ छेड़छाड़ करता था, बल्कि गंदी भाषा बोलता, आपत्तिजनक मैसेज भेजता और कई बार जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश भी करता था। उड़ीसा से ताल्लुकात रखने वाले स्वामी चैत्यानंद सरस्वती को पहले डॉक्टर पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता था। वो खुद को संत बताता है और लगभग 12 साल से आश्रम में रह रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब चैत्यानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जांच के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए, जिनमें से 17 छात्राओं ने बताया कि फैकल्टी और आश्रम में कार्यरत महिलाएं उन पर चैत्यानंद की डिमांड पूरी करने का दबाव बनाती थी। वो छात्राओं को रुपये और अच्छे नंबर का लालच देकर आरोपित को खुश करने के लिए कहती थी। और सबसे बड़ी बात, ये सारे बयान अदालत में धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए हैं। पीड़िताओं ने यह भी खुलासा किया कि आश्रम की कुछ महिला वार्डन और स्टाफ भी आरोपी का साथ देते थे। वो लड़कियों को दबाव डालकर कहती थी कि स्वामी की बात मानो वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे ही मामला बाहर आया, दक्षिण भारत का मशहूर श्रृंगेरी मठ भी सामने आया। मठ ने साफ कहा, स्वामी चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत हमने खुद दी है। वो गैरकानूनी और गंदी गतिविधियों में शामिल था। हमने उससे सारे संबंध तोड़ दिए हैं। यानी अब आश्रम प्रशासन भी खुद को बचाने में जुटा है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी अपनी महंगी वॉल्वो कार पर फर्जी यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन का नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। नंबर लिखा था 39UN1। लेकिन जब पुलिस ने असली यूनाइटेड नेशन से जांच करवाई तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर कभी जारी ही नहीं हुआ। यानी साफ है, आरोपी चैत्यानंद खुद को ताकतवर और पहुंच वाला दिखाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करता था। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा और आसपास के शहरों में मिली। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है वॉल्वो कार जब्त कर ली गई है। आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होगा। ये है उस कथित स्वामी का काला सच, जो बाहर से धर्म और शिक्षा का चोला पहनकर बैठा था, लेकिन अंदर से वो एक शिकारी निकला। एक तरफ मासूम लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट कोर्स करने आई, तो वहीं दूसरी तरफ आश्रम का संचालक उन्हें शिक्षा देने की बजाय गंदी हरकतों में फंसा रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे फर्जी बाबाओं और तथाकथित संतों के चंगुल में मासूम लोग फंसते रहेंगे।